Are you suffering from the syndrome of doing everything or the dilemma of extracurriculars and academics? Well, the third episode of the Bigger Picture podcast by the Commerce Society SRCC is at rescue. Today's guest of honor, in his words, be it class 11th or class 12th or CA classes, his knowledge and conceptual clarity is unparalleled. He is a National Edupreneur Award winner, and we are also pretty sure that his YouTube channel at some or other point was a savior for all the commerce students. But we're sure that you must have guessed it by now. So today's guest of honor is none other than CA Parag Gupta. So we are thrilled to welcome you, sir, to the third episode of the Bigger Picture podcast by the Commerce Society SRCC. We can't wait to get into an emerging and engaging conversation with you, sir. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आई होप कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम कुछ वैल्यू एडिशन जरूर ऐड कर सकें अपने व्यूअर्स को एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू इट Hello, sir. My name is Shan Singhal, a junior executive at Commerce Society. And from being a student to a host, it's a proud moment for the whole Commerce Society. And I'm barely able to handle my excitement because I think you are one of the reasons that I am here in Sri Ram College of Commerce. Yes, sir. You actually helped us all through our journey to get into SRCC. ग्रेट और यही कहना चाहूंगा कि अभी तो आपने एंट्री तो ले ली है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आप इस एंट्री को और फ्रूटफुल बनाएं और एसआरसीसी की जर्नी के बाद जो आगे लाइफ की आपकी जर्नी होगी वो भी बहुत अच्छे और अमेजिंग रहे उसके लिए मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस आप दोनों को Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, let's start. Like, the Chartered Accountant is a highly prestigious course and a journey that is worth taking upon. So we would like to start by knowing your part of the journey for the CA and that one thing that inspired you in the first place to go for it. ओके सो बेसिकली मेरी सीए की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो क्लास 10th के बाद ही ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि स्टार्ट हो गई थी क्योंकि जब 10th के बाद जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है हर स्टूडेंट की लाइफ में कि हमें कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है क्या लेना है तो आई स्टार्टेड विद साइंस क्योंकि मेरा पहले थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन था कि मुझे आर्मी में जाना है उस तरफ था तो मैंने साइंस से स्टार्ट करा था बट बैक ऑफ द माइंड मुझे थोड़ा थोड़ा पता था सीए के बारे में मैंने सुना था कुछ कि सीए होता है और बहुत ही अच्छा कोर्स है प्रेस्टिजियस काम है देन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे थोड़ा समझाया उसके बारे में और बताया तो मुझे वो तब बस एक इंटरेस्ट उसी समय आ गया कि इसका मतलब अब सीए ही बनना है तो देन आई स्विच टू कॉमर्स एंड उसके बाद मेरी कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हो गई एंड आफ्टर 12th आई एनरोल्ड इन माय सीए कोर्स एंड देन सीए की जर्नी स्टार्ट हो गई और जैसे जैसे वो लेवल्स आते रहे उसको आगे बढ़ाते रहे एंड रेस्ट इज हिस्ट्री बेसिकली Sir, I also had a doubt. Like, CA undoubtedly is a memorable journey, but many people, despite being interested, are quite reluctant to pursue it. Because, sir, of course, we know that like there's a lot of trouble into getting into CA, and also, could CA certainly boost one's profile? Matlab, do you seriously think that if we are unsuccessful in our attempts to be a CA, how can that add to our profile as an individual? एज एन इंडिविजुअल डेफिनेटली सीए कोर्स बहुत हेल्प तो करता ही है बिकॉज जो इसमें हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट करिकुलम बनाया गया है वो ऑब्वियसली बहुत वास्ट है वैरायटी से भरा हुआ है डाइवर्स है एंड इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू क्रैक एनी एग्जाम लेट से उसको मल्टीपल अटेम्प्ट हो गया तो वो फेलियर को डील करना सीखता है एंड ही और शी गेट्स मोर पॉलिश्ड आफ्टर दैट और अगर सीए बन जाते हैं पूरी कंप्लीटली कंप्लीट कर लेते हैं जर्नी उसके बाद ऑब्वियसली वो सीए का टैग प्रेस्टिजियस तो है ही है एंड उसकी अपनी वैल्यू तो है ही है इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट्स आफ्टर सीए दे एड ऑन सम अदर डिग्रीज फॉर लाइक एमबीए एंड सीएफए और उसके बाद कंपनीज बहुत अच्छा पैकेजेस भी दे रही है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग देयर सेल्फ प्रैक्टिस सो सीए करने से हमारे डोर्स तो ओपन होते ही हैं डेफिनेटली और एक बार सीए डिग्री मिलने के बाद इंडिविजुअल पर बहुत डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कैसे यूज करता है और सीए डिग्री आपको कॉन्फिडेंस भी देती है आपको रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी देती है लाइकवाइज मैं अपने एग्जांपल से भी अगर आपको बताऊं कि
आई गॉट अ वेरी गुड जॉब, मैं एक बहुत अच्छे प्लेसमेंट से, मेरा कैंपस प्लेसमेंट से सिलेक्शन हुआ, बट आई स्विच ओवर टू टीचिंग। मैंने वो सब छोड़ दिया। वो छोड़ने की कैपेबिलिटी, वो कॉन्फिडेंस मुझे सीए डिग्री से ही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मेरे पास सीए की डिग्री है, तो मैं कुछ कर लूंगा। तो दैट इज अ वैल्यूएबल थिंग। सर अच्छा है आपने जॉब नहीं ली, हमारा भी थोड़ा फ्यूचर उससे इम्पैक्ट हुआ है। राइट, वो इंक्लिनेशन था, तो इसीलिए वो टीचिंग की तरफ भी आए, और उसको वो डिसीजन लेने के लिए जो बैकिंग थी वो यही थी, बैक ऑफ द माइंड, कि देखो मेरे पास अब सीए की डिग्री है, मैंने सीए बन गया, कर लिया है। तो अब अगर मेरा एक साल कुछ भी नहीं चला, मैं कोचिंग नहीं चला पाया, कुछ नहीं हुआ, बच्चों ने कहा कि बेकार है, सब कुछ है, तो मैं वापस नौकरी तो कर ही लूंगा, नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस सीए की डिग्री से ही मुझे मिला कि एटलीस्ट मार्केट में कुछ तो वर्थ है और कुछ तो हम कर ही लेंगे। So, see, there have been continuously changes in the preparation. So, I want to know what changes have you seen in the pattern of preparation as compared to when you had prepared for the CA and as to how students do it now. बहुत फर्क आया है, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने फील करा है। ऑब्वियसली पहले जब हम प्रिपेयर करते थे तो ऑनलाइन की बिल्कुल उस समय कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, तो लाइक हमारे लिए ये होता था कि अगर हमने क्लास मिस कर दी तो अब वो चीज़ चली गई, तो हम सिर्फ नोट्स ले सकते थे अपने फ्रेंड से कि आज क्लास में क्या हुआ है। बट उसको मैं मानता हूँ कि वो हमारे लिए एक पॉजिटिव भी था, क्योंकि उसके बाद हम अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद करते थे। हम ही उसमें दिमाग लगाते थे कि ये क्या हुआ है, कैसे आया है। अब क्या हो गया कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए। तो कई बार वो बोलते हैं ना कि बहुत सारा कुछ मिल जाता है तो फिर इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। तो आजकल क्या होता है, बच्चे को पता है कि मेरे पास ऑनलाइन एक्सेस है, मैं कभी भी पढ़ लूंगा। तो प्रॉब्लम यही है कि वो ये सोचता है कि मैं कभी भी पढ़ लूंगा, तो एक्चुअल में वो डिसिप्लिन जो होता है वो उसका फिर छूट जाता है। लेकिन हाँ, इसका फायदा भी है। आज के स्टूडेंट्स के पास फायदा ये रहता है कि ऑनलाइन आपके पास एक्सेस होता है, आप बार बार मल्टीपल बार देख सकते हैं, चीज को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज और प्रिपरेशन के तरीके तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी चेंज हुए हैं। हम लोग मुझे याद है, हम अपने टाइम पे जब प्रिपरेशन करते थे तो ईच एंड एवरी वर्ड हम सब कुछ खुद लिखते थे, हमें टीचर्स कोई प्रिंटेड मटेरियल या नोट्स एज सच नहीं देते थे। तो हमें ये होता था कि हमें खुद लिखना है, खुद करना है। बट आजकल क्या होता है कि बच्चों को सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, वो डायरेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो काफी चीजें चेंज हुई हैं, और आज के बच्चे भी उसका फायदा अगर उठाते हैं उस चीज को पॉजिटिव वे में, तो बहुत अच्छा है। रिसोर्सेज अच्छे हैं, और मटेरियल अच्छा है, कंटेंट अच्छा है। बस डिसिप्लिन फैक्टर जो है उसकी कमी मुझे लगती है अभी है। अगर कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन वे में तैयारी करता है अभी, तो आई होप, आई गेस कि वो इजीली क्रैक कर सकता है। सर इंटर रिलेटेड क्वेश्चन ही है, एज वी हैव सीन कि syllabus has changed quite a lot, राइट। especially from last 2 years. So what are your views कि ये और challenging हो गया है, or is it easy for the new CAs? सी चैलेंजिंग हुआ है पुराने सीएस के लिए, लाइक मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, दे आर रनिंग देयर ओन प्रैक्टिस, एंड सम आर डायरेक्टर्स इन बिग फोर्स, एंड सम आर डूइंग अपना वाला काम। तो सी व्हाट वी स्टडीड, हमने पढ़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी जो अब शायद इररेलेवेंट हो गई हैं। तो दे यूज टू अपडेट देमसेल्व्स, उन्हें अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, उन्हें अभी भी अपडेट करना पड़ रहा है। तो कोर्स चेंज होना इज ऑलवेज गुड, ये एक अच्छा सिंबल होता है, अच्छा साइन होता है। इनफैक्ट अगर इंस्टीट्यूट कोर्स चेंज नहीं करेगा तो एक तरह से हम आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मार्केट में देंगे, तो वो तो नहीं रहना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट कोर्स चेंज करता रहता है, और ये होता रहता है, ये साइकिल आती है हर 7 से 8 साल में, ये साइकिल आती ही है, और अच्छी बात है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए चैलेंजिंग इनफैक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी कुछ नहीं पढ़ रखा, वो ऑलरेडी जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए जीरो से स्टार्ट करने के बाद अब जो पढ़ना है वो सब कुछ नया ही पढ़ना है, एंटायरली नया ही पढ़ना है। और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि अच्छी चीज है ये, क्योंकि अब जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, जो नए स्टूडेंट्स नई पढ़ाई कर रहे हैं इनफैक्ट, तो वो सारी लेटेस्ट चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ेंगे, और ज्यादा जॉब ओरिएंटेड पढ़ेंगे, कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही चीजें वो उनको आज पढ़ाई जा रही है। तो इसको मैं एक पॉजिटिव साइन की तरह ही लेता Okay. So a follow-up question on that is like there are always changes in policies and budgets. And
like the change in introduction of GST, how does it impact the role and importance of a chartered accountant? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जीएसटी, जो जब हम स्टडी कर रहे थे, हम सीए फाइनल की स्टडी करते थे, तो उस टाइम पर ऐसा होता था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये जीएसटी का आने का हो गया था कि अब ये आने वाला है, सारे रूल्स बदल जाएंगे, सारे लॉस चेंज हो जाएंगे। तो जीएसटी के आने के बाद ऑब्वियसली कंप्लाइंसेस बहुत सारे बढ़ गए बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन के जब कंप्लाइंसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो वो फिर सीए की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। बट ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट कि सीए को नॉलेज भी उतनी होनी चाहिए, सीए को भी पूरे जीएसटी लॉज कंप्लाइंसेस का पता होना चाहिए, तो वो अच्छे से मार्केट को केटर कर पाएगा। तो जीएसटी के आने के बाद से बिजनेस कंप्लाइंसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से सीए की रिक्वायरमेंट बढ़ी है उस एरियाज में, और सीए को भी फिर अपडेट करना पड़ा। और नए स्टूडेंट्स को तो जीएसटी इसीलिए सीए इंटर लेवल से ही पढ़ाया जाता है, एंड सीए फाइनल में भी वो पढ़ते हैं। तो जीएसटी अब तो कोर्स का इतना एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है सीए के लिए कि वो बहुत एसेंशियल है। और उसके आने के बाद सीए के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही हुआ है, क्योंकि बिजनेस कंप्लाइंसेस जो बढ़े, उसका फायदा सीए को ज्यादा मिला। Sir, I will divert the topic a bit, and it's a very silly question, I guess. But yeah, artificial intelligence, we all see it's booming at a rapid rate. So, sir, will artificial intelligence ever be able to take over the job of a chartered accountant in future? पूरी तरह से टेक ओवर बोलना तो आई गेस मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। बट यस, डेफिनेटली चैलेंजिंग टास्क है, खासकर उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो या तो अपने आप को अपडेट नहीं करते, या जो एआई को यूज नहीं करते। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एआई को यूज करना सीख गया, इनफैक्ट आई वुड से कि वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेस या बड़ा क्लाइंट एकदम से पूरी तरह से एआई पर रिलाई नहीं कर पाएगा। और बहुत से क्रिटिकल डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन थिंकिंग पर ही चलते हैं। तो एआई डेफिनेटली एक चैलेंज है, और बहुत से काम एआई कर भी देगा जो सॉरी सॉरी जो अभी सीए कर रहा है। बट अगर कोई ऐसा सीए स्टूडेंट या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एआई को भी यूज करे, अच्छे से यूज करेगा, तो वो डेफिनेटली बूम करेगा, वो डेफिनेटली ज्यादा बिजनेस को अच्छा केटर कर पाएगा, एंड ही और शी कैन चार्ज अ लॉट हायर फीस देन ए नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एआई खतरा भी है, बट वी हैव टू यूज इट इन आवर ओन बेनिफिट। वो हमारी ही अब ड्यूटी है, और हमारी ही स्किल है कि हम एआई को कैसे यूज करें अपने बेनिफिट के लिए। Sir, So means yes. instead of competing with the AI, we can just flow with it and collaboration एग्जैक्टली with it. एग्जैक्टली जब या एब्सोल्युटली जब कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ था, तब भी यही थ्योरी में कहीं पढ़ रहा था कि लोगों को लगा था कि अब ये तो सब हमारी मुंशियों की नौकरी खत्म हो जाएगी, अभी तो हम सब बैठ के काउंटिंग करते हैं मैनुअली, और कैलकुलेटर आ गया है तो अब तो हम हमारी नौकरियां चली जाएंगी। बट ओवर ए पीरियड हुआ क्या, जितने लोग कैलकुलेटर अच्छे से चलाना जान गए, उनकी डिमांड उल्टा मार्केट में और ज्यादा बढ़ गई। तो सेम वे मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में ऐसा यहाँ पर भी होगा। तो जो भी सीएज होंगे जो एआई टूल्स भी अच्छे से यूज करना जानते होंगे, अपार्ट फ्रॉम देयर ओन मेंटल एबिलिटी, तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। So let's move on to college area. Like there are many extracurricular activities in the college that one indulges into to develop the soft skills and the personality. What advice would you give to a student pursuing CA and to maintain a balance between everything, the extracurriculars and the child accountant academics? एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा जरूरी है, जी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और खासकर सीए स्टूडेंट के लिए तो हद से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारा कोर्स करिकुलम, हमारा वो पीयर प्रेशर, और हमारी वो मेंटालिटी जो मैं देखता हूँ सीए स्टूडेंट की, वो बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है कि वो एक इस जोन में आ जाता है आइसोलेटेड, कि बस मैं पास कर जाऊं, बस मैं एग्जाम पास कर जाऊं, बस मैं सीए बन जाऊं, तो पढ़ते रहता है या पढ़ने की ही सोचता है। जबकि दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, इनको जरूर जरूर ग्रूम करना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो एज है, वो यही कॉलेज के जो 3 साल मिलते हैं, 4 साल मिलते हैं, या सीए फाइनल से पहले का जो ये टाइम मिलता है, वो बहुत क्रूशल होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम सीए बन जाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि बस सीए बन जाते हैं, उसके बाद तो ऐश ही ऐश होगी, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं। तो बट जब मैं सीए बन गया, और जैसे ही सीए बनने के बाद आई स्टेप माई फर्स्ट फिट, कि मैं
कैंपस में गया और मैंने देखा यहाँ पे तो इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहले ही आए हुए हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं मेरे से, और सब मेरे से देखने में भी अच्छे हैं, सब बोलने में भी अच्छे हैं, इनकी मार्क्स भी मेरे से ज्यादा है, इनकी रैंक्स भी मेरे से बढ़िया हैं। तो मुझे पता चला कि एक्चुअल अब कंपटीशन तो यहाँ से शुरू होगा। तो वही चीज है कि अगर हम उस चीज को अभी पहले से ही प्रिपेयर करते रहें, अपनी थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स पर या सॉफ्ट स्किल्स पर, किसी भी मतलब एक एडिशनल स्किल्स पर हम काम करें, तो जब कंपनीज हमें जॉब देंगी या हमें प्लेसमेंट में पिक करेंगी, तो हमारे वो इन वैल्यूज को देखकर हमें अच्छा पैकेज और हमें पिक करेंगे। खाली सीए की डिग्री ठीक है, एक लेवल तक पहुंचा देगी, बट इतने सारे सीएस के बीच में हमें अपने आप को आउटस्टैंड करना पड़ेगा, तब ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सर इस पे ध्यान देते हुए लाइक सोसाइटी प्रेशर भी होता है जिससे सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड होती है, एंड एकेडमिक प्रेशर भी राइट। होता है। सो लाइक मतलब देयर आर स्टूडेंट्स दैट हु वांट टू डू एवरीथिंग, सोसाइटी भी करनी है एंड एकेडमिक्स भी करनी है, सो हाउ टू डील विद दैट, लाइक हाउ टू प्रायोरिटाइज? सर आपके कोई प्रो टिप्स हो लाइक हाउ टू बैलेंस इट ऑल, तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, सी ये वैसे बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड थिंग हो जाती है कई बार, क्योंकि ये जो अभी बोला ना श्रेयांश ने कि सबको लगता है कि हम सब कुछ कर लें। तो वो इंग्लिश में एक कहावत भी है कि यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो आप कर तो कुछ भी सकते हो, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। अब कॉलेज के अंदर वो मन तो सबका ही करता है कि मैं सब कुछ ही करूं, मैं सब कुछ कर लूं, एक्सप्लोर तो कर ही लूं। तो लेकिन हम वो नहीं कर सकते है ना। तो जैसा तुमने बोला रिधि की प्रायोरिटाइज ही करना पड़ेगा। देखो जब मैं भी था, मेरा इतना ज्यादा कॉलेज के टाइम पे क्रेज होता था कि मैं ये स्पोर्ट्स करूं, बास्केटबॉल भी खेलूं, ये भी करूं। बट एट द एंड अगर मेरी प्रायोरिटी, मुझे पता है कि पहले मेरे को सीए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, या वो बनना है मुझे, वो करना है, तो ऑब्वियसली मैं पहले उसको सेट करूंगा, उसको सॉर्ट करूंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ आज का ये चलो टारगेट कंप्लीट हो गया, या सीए का भी कोई प्रेशर नहीं है, तब मैं फिर दूसरी चीज पर ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। तो सेम वे कॉलेज के साथ और सोसाइटीज के साथ एकेडमिक प्रेशर्स तो रहता ही है, डेफिनेटली रहता है। लेकिन अगर आपके प्रायोरिटीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, तो आप एक प्लान्ड मैनर में चल सकते हो। तो हम भी यही यही स्ट्रेटेजी या यही चीज फॉलो करते थे बेसिकली, कि जिस समय हमारा पता है सीए का एग्जाम में भी बहुत टाइम है, लेट से 6 मंथ्स है, तो हम उस टाइम पे सोसाइटी या कॉलेज को ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा उसको देख रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं सीए के एग्जाम में, तो फिर सारी चीजें थोड़ा बैकआउट कर दी और सिर्फ फोकस सीए के एग्जाम पर ही करा। तो यही मैं बच्चों को भी बोलना चाहूंगा कि अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो और अपने टाइम को उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना जरूरी है। हाँ थोड़ा थोड़ा करो सब कुछ, लेकिन ये मत सोचो कि सब कुछ ही करना है। 2-3 चीजें पिक कर लो और उन्हीं 2-3 चीजों में जगलिंग करते रहो, तो यू विल डू गुड। सर आई एम श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इफ यू आर परस्यूइंग सीए, लाइक द बेसिक वन। तो बेसिक वन तो यही है कि आप अगर रट्टू तोते हो तो ये कोर्स तो आपके लिए नहीं है। तो तो बेसिक तो ये है ही है। अब वो कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि मैं रट्टू तोता हूँ कि नहीं हूँ। तो बट पॉइंट इज कि बेसिक डूज जो है सीए ओवरऑल जर्नी में, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको अप्लाई करना है। अगर हम नॉलेज अप्लाई करना जानते हो, या आपको एक इस तरह का आपका नेचर है कि आप कुछ चीजें सीखते हो इंटरेस्ट के साथ, और फिर उसको अप्लाई होते हुए देखते हो या अप्लाई कर पाते हो इजीली, मजा आता है, तो ये कोर्स आपके लिए इजी ही रहेगा, या ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप इस तरह से चीजों को पढ़ते हो कि सिर्फ आप मगअप ही कर रहे हो, मगअप ही कर रहे हो, इंजन अगर छूट गया तो आपकी पूरी ट्रेन पीछे की गायब हो गई, तो फिर ये कोर्स में मुश्किल भी आती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स ही इस तरह से हैं और क्वेश्चंस ही इस तरह से आते हैं कि, और अब तो इतना केस बेस्ड बना दिया है कि आपको नॉलेज अप्लाई ही करनी पड़ेगी, आपको सोचना ही पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं। सीए फाइनल में इसका सब्जेक्ट्स भी होता है जिसको सिखाया जाता है। तो ब्रॉडर वे में बोलूं तो ये डू और डोंट तो यही है कि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो, और बाकी रेगुलर पढ़ो। ये कोर्स ऐसा है कि आप डिसिप्लिन वे में पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, तो इजी तरीके से हो जाएगा। और अगर इसको वो 12th वाली अप्रोच से पढ़ेंगे कि शुरू में मस्ती कर ली, लास्ट में बस एक हफ्ता पढ़ लेंगे या 10 दिन पढ़ लेंगे, तो फिर इसमें मुश्किल होगी। सर सर अब आपने ट्वेल्थ का टॉपिक स्टार्ट करा है तो आई एम श्योर कि हमारे ट्वेल्थ वाले जो है आने जूनियर्स, दे आर क्वाइट एक्साइटेड एंड ईगर
to know कि what are the tips and tricks to like how to tackle with the pressure of CUET and boards because उनके लिए तो वो भी बहुत ज्यादा है, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा था. एग्जैक्टली तो पहले तो मैं उस पर तुम दोनों की ही वन बाय वन ओपिनियन राय लेना चाहूंगा कि तुम लोगों ने कैसे वो सीयूईटी और ट्वेल्थ के इस पूरे माया जाल को कैसे मैनेज करा। पहले तुम बताना, फिर मैं उस पर कुछ ऐड ऑन करूँ। So Did let's you start start? with Shreyansh. हाँ ओके, सो थिंग इज दैट कि 12th का सिलेबस तो जहाँ सीबीएसई का वही सीयूटी था मोस्टली। सो इट्स लाइक रोज पढ़ना है एंड 12th का आई डिड एवरी डे। लाइक 12th का सिलेबस हो गया तो वी आर गुड टू गो विद सीयूटी आल्सो। जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इंग्लिश हैज टू बी डिफरेंट एंड यू आर सिक्योर विद द कॉलेज। हाँ Sir, I am the ठीक है। quite opposite one. अच्छा मतलब आई एम द लास्ट डे पे पढ़ने वाली बच्ची एंड जस्ट गेट द मार्क्स, आई एम दैट काइंड। तो मतलब मेरे लिए तो ये था कि लेट्स जस्ट गेट ओवर विद इट। सीयूईटी के टाइम पे आई वॉज फूल्ड बाय मेनी पीपल एंड मेरे बहुत पैसे खराब भी हुए थे, बट एट द एंड आई फोकस्ड ऑन द एनसीईआरटी पार्ट द मोस्ट एंड देन सर रेस्ट miracle happened and I got into the college. I don't know how. चलो ठीक है, तो अब जितने भी व्यूअर्स हैं वो रिद्धि की बात सुन के तो बड़े मोटिवेट हो जाएंगे कि ठीक है हमें भी ऐसे ही करना है। तो अब बच्चे यही सोचेंगे कि अब हम भी बाद में ही पढ़ेंगे। बट ठीक है, सबकी अपनी अप्रोच है और सबका अपना हाँ जी, मिराकल तो चलता ही है। लेकिन हाँ, बट जो श्रेयांश ने बोला लॉजिकली तो वही करना चाहिए एज अ वो सही है प्रोसेस सर। हाँ एज अ प्रोसेस समझे तो जो सीयूईटी का डोमेन है वो ऑब्वियसली हम पूरे साल पढ़ रहे हैं। तो वो तो हमारे ट्वेल्थ को जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ट्वेल्थ का जब जिस दिन भी हमारा सिलेबस हो गया या टारगेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम ऑब्वियसली इंग्लिश पोर्शन जो अलग आने वाला है सीयूईटी का उसकी तैयारी पर ज्यादा फोकस करें। डोमेन तो बाय डिफॉल्ट हमारा चल ही रहा है, बाकी बोर्ड्स के बाद भी हमें 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है, उसमें हम डोमेन्स के बस मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो आई गेस कि यही सभी का यही रहता है बस करने का तरीका। थैंक यू सर। आई एम वेरी श्योर कि our viewers would be really excited and it was a lot helpful कि आपने उन्हें इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए हैं। सो आई एम श्योर कि ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है सबके लिए। सो थैंक यू सो मच सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Sir, on ending note, we would like to know like any tip for the viewers and any pro tips. तो जर्नल टिप्स एनीथिंग। जनरल जनरल टिप सभी स्टूडेंट्स को यही है, क्योंकि आई गेस जितने भी व्यूअर्स हमारे होंगे सब 16 to 18 और 19 की एज ग्रुप के ही स्टूडेंट्स होंगे, तो सबके लिए कॉमन जनरल टिप या प्रो टिप यही है कि जो नेक्स्ट आपके 10 साल है, बेसिकली जब तक आप 25 26 27 साल के होते हैं, ये आपके जीवन को शेप करते हैं बेसिकली। मतलब अगर मैं अब कुछ सोचूं इस उम्र में कि मुझे ये बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो मैं नहीं बन सकता। नहीं बनने का मतलब है कि अब सोच चेंज हो गई, एनर्जीज चेंज हो गई, हम किसी एक काम में हम लग चुके हैं। पर आपकी इस एज में क्या होता है कि आप जो भी सोचते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं राष्ट्रपति बनूं, या मैं कुछ बहुत अच्छा बड़ा करूं, वो आप कर सकते हो, क्योंकि अगले 10 साल आप पूरा अपनी लाइफ को शेप अप कर सकते हो। तो सबको यही बोलना चाहूंगा, अपने जो आपके बड़े सपने हैं, अच्छे सपने हैं, उनको बिल्कुल देखते रहो, प्रोटेक्ट करके रखो, उसके लिए काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जहां से भी सीखने को मिले वो जरूर सीखते रहो, और छोटे छोटे चेंजेस अपने अंदर लाते रहो। तो ये छोटे छोटे चेंजेस, छोटी छोटी अचीवमेंट्स एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट बनकर, मतलब आपके और आपके पेरेंट्स के सामने खुद नजर आ जाएगी। तो बस आप इंजॉय करो, एक्सप्लोर करो अपने ये अगले 10 साल, और 10 साल बाद सब बहुत अच्छा अच्छा करेंगे। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, और कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि कैसा लगा। आई होप हमने कुछ वैल्यू ऐड करी हो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से। यस Yeah, सर sir, it was श्योर एंड वी really आर a लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू श्रेयांश, थैंक यू रिद्धि सो मच।